कुंभ राशि वाले बंधु, स्वागत है आप सभी का मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो कुंभ राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। अब सबकी बोलती बंद हो जाएगी। जी हाँ बंधुओं, अगले 3 से 5 दिनों में 3 बड़ी घटनाओं के होने के पूरे संकेत, पूरा आभास हो चुका है। इन 3 घटनाओं के आपके जीवन में बहुत ही सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। आप इन 3 घटनाओं के होते ही अपने जीवन में एक नए मुकाम को हासिल करेंगे। बड़ी उपलब्धियों की ओर आप आगे बढ़ेंगे और इस समय और काल पर जिस परेशानी से आप जूझ रहे हैं, जिसने आपका जीना मुश्किल कर रखा है, उस परेशानी, उस मुश्किल की घड़ी से आप बाहर निकल पाएंगे। बंधुओं, कार्यक्रम बेहद ही महत्वपूर्ण है। ग्रह नक्षत्रों के सटीक आकलनों पर आधारित है। हमने कोशिश की है कि ग्रहों का और गोचरों का सटीक से सटीक आकलन करें, ताकि कम से कम 80 से 90% भविष्यवाणियां आपके जीवन से मैच करें। फिर भी हो सकता है कि कुछ बंधुओं के जीवन से कोई भविष्यवाणी मैच ना करे, एक आध भविष्यवाणी, तो वो समझ लेना किसी अन्य भाई बंधु के लिए है। क्योंकि ग्रहों के साथ साथ जीवन में कई प्रकार की अन्य परिस्थितियों का भी प्रभाव रहता है। आपके पूर्वजों का आशीर्वाद, आपके पुण्य कर्म, आपके वातावरण और आपके परिवेश, आपकी शिक्षा, सभी चीजों का प्रभाव भी आपके ऊपर है ही। ग्रह आपकी मानसिकता को प्रभावित करता है, आपके जीवन को शेप देता है, आकार देता है। तो कहने का मतलब यह है कि आज का यह जो कार्यक्रम है, यह 3 प्रकार की चीजें आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण चीजें लेकर आया है। पहला कि 3 बड़ी घटनाएं जो आपके जीवन में घटित होने वाली हैं अगले 3 से 5 दिनों में, जो आपको बहुत आगे लेकर जाने वाली हैं, कई कदम आगे लेकर जाने वाली हैं, मुसीबतों से बाहर निकलने में मदद करने वाली हैं। दूसरा, 5 सटीक भविष्यवाणियां जो आपके लिए अगले 3 से 5 दिनों का बिल्कुल सटीक श्रेष्ठतम रोड मैप होगा। कहने का मतलब यह है कि जीपीएस आपके जीवन का हम आपको देने जा रहे हैं इन 5 बड़ी भविष्यवाणियों के साथ साथ। इन्हीं के साथ साथ हम आपको कुछ विशेष सावधानियां भी बताएंगे, छोटे छोटे उपाय और क्रियाएं भी बताएंगे, ताकि आप इन भविष्यवाणियों के जो जीवन में आपके आने वाला समय और काल है, इनके अनुसार उसमें कहीं आप चोट ना खा जाएं, कहीं आप कोई बड़ी परेशानी मुसीबत में ना फंस जाएं। क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हैं जो हमेशा दूसरों के हित के लिए जीते हैं, हमेशा दूसरों का पूरी निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ देखभाल करते हैं, उनके सुख दुख का ख्याल रखते हैं। लेकिन अपने बारे में जब बारी आती है तो आप थोड़े लापरवाह हो जाते हैं। अपना स्वास्थ्य, अपना जीवन, अपना हेल्थ, अपनी करियर, इन सब के मामले में थोड़ा कहीं ना कहीं आप लापरवाही दिखा देते हैं, भावनाओं में बहकर, इमोशनल होने की वजह से। तो यहाँ पर आपको गाइड करना बेहद आवश्यक है। और यह कार्यक्रम जो महामाई की कृपा से आपको मिला है, और हमें भी माई ने शक्ति दी है कि हम आपको कुछ विशेष बता सकें, तो आपके लिए एक गाइड ही है। ठीक है। इसी के साथ साथ हर समय और काल में ग्रहों की स्थितियां अलग होती हैं, तो उसके अनुसार जीवन में कुछ विशेष उपाय और क्रियाओं को करते रहने की आवश्यकता रहती है। आपने देखा होगा कि पूरे वर्ष तरह तरह के त्योहार, दिवस, समय और काल आते रहते हैं। जैसे नवरात्रि के 9 दिन होते हैं, पितृपक्ष के 15 दिन होते हैं और गणपति के 10 दिन होते हैं। तो इन समय और कालों में क्या हो रहा है, कुछ विशेष पूजा पाठ, उपाय और क्रियाएं लोग करते हैं, जिससे कि इस समय और काल में उन्हें लाभ प्राप्त हो जाए, उनकी उन्नति हो जाए, दुखों से मुक्ति मिल जाए। ऐसे ही हर वक्त ग्रह अपनी दशा और दिशा को बदल रहे हैं, तो उस समय और काल को भी समझना अनिवार्य है। बुद्धिमान इंसान अपने समय और काल और अपनी ऊर्जा, अपने वातावरण को अच्छी तरह से समझता है। इग्नोर कर देने से बस इतना होगा कि आपको भ्रम होगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक होगा नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें बिल्कुल वास्तविक हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उपाय भी जो हम आपको अब बताने जा रहे हैं, वो अगले 3 से 5 दिनों तक करने बेहद आवश्यक हैं। इससे आपके आसपास की ऊर्जाएं सकारात्मक होंगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा, आपकी क्रिया शक्ति प्रबल हो जाएगी और आपकी उपलब्धियां बड़ी हो जाएंगी और ग्रहों का भी सपोर्ट आपको मिल जाएगा। तो फिर इन क्रियाओं को करने में बुराई ही क्या है? पैसा रुपया तो लगना नहीं है, बस थोड़ी सी मेहनत ही तो लगनी है। कहने का मतलब यह है कि धैर्यवान बनिए, पूरी तसल्ली के साथ ठंडे दिमाग से कार्यक्रम को अंत तक देखिए। ये कार्यक्रम आपके लिए बना है केवल और केवल आपकी उन्नति के लिए, बहुत बड़ा कारक बनने वाला है। तो अब आपको इसे देखना ही होगा, यह आपका धर्म है। हमने अपना धर्म निभा दिया, आपको यह कार्यक्रम महामाई की सेवा समझकर देकर। अब आपका धर्म निभेगा जब आप इसे पूरा देखेंगे और इसमें बताई गई बातों का अनुसरण भी करेंगे। यकीन मानिए कि अंत में आपको 100% श्योर हो जाएगा कि आपने कुछ बेहतरीन जाना है, सीखा है, समझा है। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सारी बातें आप समझ रहे हैं। अब कार्यक्रम में अंत तक जरूर ठहरेंगे। चलिए, अपना जो हमारा रिवाज है, रीति है, भाव है, श्रद्धा है, उसी के अनुसार महामाई को आभार व्यक्त करते हैं, प्रेम के साथ
आंख बंद करके माई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई ने निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा की है, तभी आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं। भाव यदि गहरा है तो यह भी लिख देना कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। आपका उद्धार हो जाएगा अगर माई की दृष्टि आपके ऊपर पड़ गई। याद रखना कि माँ वो है जिनके बिना शिव भी शव के समान है। तो ऐसी महामाई आदिशक्ति, माँ बगलामुखी, माँ भद्रकाली, माँ शक्ति को याद करना और उन्हें लगातार आभार व्यक्त करना हमारा कर्तव्य है, धर्म है, हम भी उन्हीं से ही बने हैं। अब ऐसे में यदि आपको माँ की भक्ति में डूबना है, सचमुच में माँ का प्रेम, माँ का भाव महसूस करना है, तो एक हमने बड़ा ही प्यारा सा भजन गाया है। माई की सेवा में, माई के चरणों में इस तुच्छ दास का छोटे सी धूल के कण के बराबर, जो माई के पैरों की धूल के कण के बराबर ऐसा तुच्छ सा दास की तरफ से एक बहुत ही सुंदर मधुर भेंट है, भजन है। इस भजन को आप सुन सकते हैं। भजन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप देखें, उसमें ऊपर ही आपको मिल जाएगा। इस कार्यक्रम को देखने के बाद आप उस भजन को अवश्य सुने, आपका मन प्रसन्न हो जाएगा, ठंडक का एहसास होगा, जैसे कि माँ ने सचमुच में आपके सिर पर हाथ रख दिया हो। ठीक है, तो यहाँ तक सारी बात आपने समझ ली है। अब चलिए अपने मूल विषय को प्रारंभ करते हैं। बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। तो बंधुओं, ध्यान से सुनिए। अगले 3 से 5 दिनों में धैर्य और संयम आपके लिए चाबी के समान कार्य करेंगे। यानी कि जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना है, आतुरता नहीं दिखानी है, एक्साइटमेंट में आकर कोई भी काम करेंगे फंस जाएंगे, ये बहुत जरूरी है। सूर्य, मंगल, बुध, चंद्र एक साथ बैठे हैं। अब यहां पर सूर्य और मंगल की यदि तासीर देखा जाए तो गर्म है, यानी दोनों अग्नि तत्व प्रधान है। तो कहने का मतलब यह है कि आपकी कुंडली में इस समय पर अग्नि तत्व की प्रधानता है। अब आप अग्नि का प्रयोग 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो इसे आप मंद अग्नि की तरह प्रयोग करें, कंट्रोल में, नियंत्रण में, और अपने जीवन का भोजन पका डालें और खा पीकर स्वस्थ हो जाएं। या फिर आप ये कर सकते हैं कि आतुरता में, अकुलाहट में, एक्साइटमेंट में इसका नादानी के साथ प्रयोग करें और अपने जीवन को जलाकर नष्ट और भ्रष्ट कर डालें। तो देखो, जो बातें हैं लॉजिक के साथ आपको बता रहे हैं, इस समय और काल पर आप महसूस भी कर रहे हैं कि आप जितना शांत रहते हैं, जितना मौन रहते हैं, जितना अपने आप को खंगालते हैं अंदर से, उतना ही आप और ठंडे होते जाते हैं, उतना ही आप और ज्यादा शांत होते जाते हैं और चीजों पर नियंत्रण आप महसूस करते हैं। चाहे फिर वो रिश्ते नाते हों, चाहे वो आपका कैरियर हो, आपका काम हो, आपके जीवन की समस्याएं ही क्यों ना हो। तो ये चीज आपको रखनी है, यानी अपने मन पर पूरा नियंत्रण रखना है। बिना मतलब की बातों को सोचना नहीं है, मन में डालना नहीं है। कोई भी विचार मन में आपके जब आता है तो आपको ये सोचना है कि क्या इस समय पर, जब आप यहां बैठे हैं, इस समय और काल पर इसे सोचना जरूरी है या नहीं। यकीन मानिए, ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये इतना बड़ा प्रभाव डालती हैं कि आपका व्यक्तित्व ही एक नया रूप ले लेता है। आपके अंदर संतत्व जागने लगता है, वैराग्य जागने लगता है। तो आपको बस ये सोचना है। मानकर चलते, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसा कहते हैं कि गुरुजी हमें तो रात रात भर नींद नहीं आती, जाने क्या क्या विचार दिमाग में चलते रहते हैं। विचार तो चलेंगे ही, वो नहीं रोके जा सकते। विचारों की तो बाढ़ है, तो इन विचारों को आप छांट तो सकते हैं, इनकी छटनी तो कर सकते हैं, फिल्टर सिस्टम तो चालू कर सकते हैं। तो फिल्टर एक ही है कि आप जब बिस्तर पर लेटे हैं, आंख बंद करके मान लेते हैं, और सोने की तैयारी में है, तो उस समय विचार आ गया कि दुकान पर जाना है और उससे रुपए उधार लेने हैं, या ये आ गया कि ऑफिस में जाना है और कल अर्जेंट एक प्रोजेक्ट है वो जमा करना है, या कुछ भी XYZ विचार आते हैं। तो एक बार ये जरूर सोचे कि क्या ये सारी बातें इस समय सोचना जरूरी है, इसकी अभी आवश्यकता है। तो आपका जवाब होगा नहीं, इस समय तो सोने की आवश्यकता है। तो फिर वो विचार वहीं के वहीं मृत हो जाएगा, मूर्छित हो जाएगा
और चला जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपको अपनी बुद्धि को तर्क शक्ति के साथ प्रयोग करना है और बड़ा ही व्यवहारिक भावनाओं में बहकर यदि आप विचार करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं आपकी राशि के जो बड़े भावुक हैं, तो वो भावनाओं में बहकर एक ही घटना को रात रात भर सोचते रहते हैं, रोते रहते हैं। अरे ठीक है, जीवन में जो आया सो ठीक, जो नहीं आया वो और भी ठीक, क्योंकि एक दिन तो ये सारा जीवन और सारी दुनिया ही छोड़कर जाना है। तो कब तक रोएंगे, किसके लिए रोएं, और रोकर फायदा भी क्या है। सब अपनी अपनी यात्रा में लगे हुए हैं, सबको अपनी अपनी पड़ी है। याद रखना, बाप को बेटे की नहीं, बेटे को बाप की नहीं, किसी से किसी को कोई मतलब नहीं। जब तक कि एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, निर्भरता है, तभी तक है। उसके बाद सब अपनी अपनी यात्रा में लग जाते हैं, एक दूसरे को भूल जाते हैं, औपचारिकताएं रह जाती हैं। तो ये कटु सत्य हैं, तो इनको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो भावनाओं में बहकर किसी से जरूरत से ज्यादा जुड़ना आपके लिए बहुत खतरनाक है। आपने ये महसूस किया है। ठीक है, जरूरत भर की प्रतिक्रियाएं आपको देनी है, वरना आप अपना अपमान करा बैठेंगे। किसी व्यक्ति ने कोई ऐसी बात कही जिससे कि आपका आपा खो गया, आपकी दुखती हुई रग को किसी ने दबा दिया। ये लोग अक्सर करते हैं, आपकी कमजोरियां जानते हैं, दुखती रग को दबा दिया और आप तिलमिला गए और आपने कुछ कुछ का कुछ कह डाला, कोई प्रतिक्रिया दे डाली और बाद में फिर आपको लगा कि आपने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, इसके लायक ही नहीं था, ये इंसान तो बोलने के ही लायक नहीं है, और आपने इसको इतनी सारी प्रतिक्रिया दे दी, इतना सारा गुस्सा, और ये तमाम बातें हो गई और सब कुछ तहस नहस हो गया, मन में उथल पुथल हो गई। तो ये सारी चीज नहीं है ना, प्रतिक्रिया सोच समझ कर देनी है। सही संतुलन का परिचय आप देंगे। ऐसा नहीं है कि आप एकदम से व्याकुल होकर और तितर बितर होकर अपना असंतुलित व्यवहार, नहीं, आप ये सारी चीजें जानते हैं, समझते हैं, हम तो केवल आपको रियलाइज करा रहे हैं। तो आप एक संतुलित सधा हुआ व्यवहार का परिचय देंगे और इस व्यवहार का आपको लाभ भी प्राप्त होगा। सबसे बड़ा लाभ है आपको आंतरिक शांति का अनुभव होगा। अब यहाँ पर दो तीन चीजें हैं। प्रलोभनों से बचना है। घूस रिश्वत लेने और देने दोनों का ही अवसर मिल सकता है। जैसे संबंध होते हैं ना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यानी गुप्त प्रेम संबंध, प्रस्ताव आपको मिल सकता है। दूसरा इसी के साथ साथ कि छोटी छोटी चीजों पर प्रलोभन, यानी खाने पीने का प्रलोभन, घूमने जाने का प्रलोभन, गप्पे हाँकने का प्रलोभन, ये प्रलोभन ही तो है जो हमेशा हमको भटकाने का कार्य करते हैं। तो इन प्रलोभनों से बचना है, अपने कार्य को प्रमुखता देना है और जो आवश्यक है वही कहना है, वही बोलना है, वही करना है। ये सारी चीजें आप अच्छी तरह से समझते हैं, जानते हैं, ऐसा नहीं है। आपके अंदर बुद्धिमानी की, ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन कभी कभी आप इतना बुद्धिमान, ज्ञानवान, समझदार होते हुए भी नादानों जैसी हरकत करते हैं, बालपन बालकों जैसी हरकतें करते हैं। कुछ का कुछ कह जाते हैं, कुछ का कुछ कर जाते हैं, और फिर बाद में आप स्वयं ही जब अपना आत्म मंथन करते हैं, आकलन करते हैं, तो पाते हैं कि अरे आपने कुछ ज्यादा ही कर दिया, ज्यादा ही कह दिया। तो ये सारी चीजें हैं, यहाँ पर संतुलन की आवश्यकता है। अपनी जिम्मेदारियों को आप पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे, पारिवारिक खर्चों, जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभाएंगे। संतान को लेकर थोड़ी सी चिंता आपके मन में रहेगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर और जीवन साथी के व्यवहार को लेकर, दोनों को लेकर आपको थोड़ी सी चिंता रहेगी। जीवन साथी के साथ प्रेम संबंध में थोड़ी सी कमी का एहसास आपको रहेगा। हो सकता है कि कामकाज, भागदौड़, उथल-पुथल की वजह से थोड़ा सा आपको ऐसा एहसास हो सकता है कि आप दोनों के बीच प्रेम तत्व की कमी है, लेकिन ये टेंशन वाली, चिंता वाली बात नहीं है। ये सिर्फ आपकी भावनाएं हैं, क्योंकि आप कुछ ज्यादा ही मांग करने लगते हैं। हर एक रिश्ते में आप कुछ ज्यादा ही गहराई से जुड़ने लगते हैं, ज्यादा ही उम्मीदें लगाने लगते हैं। तो इतनी उम्मीदों की आवश्यकता नहीं है। हम बार बार अपने कार्यक्रमों में कहते हैं कि देखो, आपके आसपास जितने भी रिश्ते हैं, आपके अपने घनिष्ठ से घनिष्ठ, आपके जो रक्त संबंधी भी हैं, वे भी अपनी निजी कार्मिक यात्रा में हैं। वे स्वतंत्र जीव हैं, केवल वे आपके सहयोगी मात्र हैं। तो उनसे आप प्रेम करिए, लेकिन उनसे मोह न करिए। प्रेम करेंगे तो खुश रहेंगे, उनकी खुशी में आपको खुशी दिखाई देगी, उनकी व्यस्तता में आपको भी ये समझदारी रहेगी कि हाँ, अभी व्यस्तता है। लेकिन अगर मोह करेंगे तो उनकी खुशी में नहीं, अपनी खुशी में ही आपको खुशी दिखाई देगी। उनकी व्यस्तता में आपको इग्नोरेंस दिखाई देगी, ऐसा लगेगा आपको इग्नोर किया जा रहा है, अनदेखी की जा रही है। तो यही तो कारण है संबंधों के टूटने का आज के समय में, कि लोग मोह के वशीभूत होकर दूसरे पर पूरा नियंत्रण करना चाहते हैं। ये नहीं करना है, ठीक है। बाकी नए प्रेम संबंधों की बात करें, जो प्रेम संबंध है, गुप्त प्रेम संबंध है, वो उजागर हो सकते हैं। नए प्रेम संबंध बनेंगे तो उनमें अगर आप उसमें जाते हैं, उस फील्ड में जाते हैं, उस क्षेत्र में जाते हैं, क्योंकि आपकी राशि के कुछ जो नव युवक हैं, युवा हैं, तो आपको लांछन अवश्य लग जाएगा। तो नए प्रेम संबंध जो है उनसे आपको बच के रहना है, इस समय नहीं। प्रेम संबंध उजागर हो सकते हैं। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, ठीक है,
जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन्हें कार्यस्थल पर वातावरण सकारात्मक दिखाई देगा, लेकिन उच्च अधिकारियों की नजर में अपने नंबर बढ़ाने के लिए यानी सम्मान प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत करनी होगी। जिम्मेदारी बढ़ेगी, कार्य बढ़ेगा, मेहनत बढ़ेगी। लेकिन जो विदेश में नौकरियां कर रहे हैं उनके लिए ये स्थिति ठीक उलट होगी, यानी कि वहां कार्यस्थल पर वातावरण आपके अनुकूल नहीं होगा, आपका शोषण जारी रहेगा और आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपको जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। ऊपर ऊपर से आप बिल्कुल शांत, बिल्कुल ठंडक में दिखाई देंगे, लेकिन अंदर ही अंदर आपके मन में भयंकर उथल पुथल मची होगी, युद्ध मचा होगा। स्वयं पर ही काबू पा पाना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मन आपका कहीं ना कहीं अशांत रहेगा, व्याकुल रहेगा। आप कुछ थका हुआ सा महसूस करेंगे, जैसे कि जीवन की खींचतान उथल पुथल में आप थक चुके हैं। तो ये थकान स्पष्ट तौर पर आपके चेहरे पर भी दिखाई देगी, आपके आचरण व्यवहार पर भी दिखाई देगी। हालांकि इसकी वजह से आपका कोई काम प्रभावित नहीं होगा, कुछ भी काम बिगड़ेगा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं मन में थोड़ी सी खिन्नता, उदासीनता का भाव रहेगा। इसी सब के चलते, इसी व्यवहार के चलते आप थोड़े मौन हो जाएंगे। जहां आप ज्यादा बोलते थे, खिलखिलाते थे, हंसते थे, वहीं आप अब चुप रहने लगेंगे, मौन रहने लगेंगे। तो इसमें कुछ लोग जो आपसे बेहद प्रेम करते हैं, आपके अपने निकट संबंधी बहुत ही ज्यादा प्रिय है, वो लोग कुछ चिंतित से दिखाई देंगे। उन्हें चिंता होने लगेगी कि ये क्या हो गया, भैया क्यों मौन है एकदम से। परिवार में वातावरण आपके मन के अनुकूल ही रहेगा, लेकिन आपकी ज्यादा रुचि ही नहीं रहेगी कि आप पारिवारिक वातावरण में घुले मिले, परिवार में ज्यादा उठे बैठे, ज्यादा चर्चाएं करें। किसी प्रकार की धार्मिक यात्रा पर आप जा सकते हैं, मंदिर वगैरह जा सकते हैं, भगवान के दर्शनों को जा सकते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। किसी विशेष पूजा पाठ अनुष्ठान में भी आप भाग ले सकते हैं, किसी विशेष प्रकार की उपाय और क्रियाएं भी आप कर सकते हैं। विद्यार्थियों की यदि बात करें तो ये विद्यार्थियों के लिए समय कठिन है, मेहनत बहुत अधिक लग रही है, लेकिन मन भी लग नहीं रहा है, मन में व्याकुलता है। जो बड़े विद्यार्थी हैं उन्हें करियर को लेकर 100% बहुत ज्यादा डाउट है, भविष्य को लेकर अनिश्चितताएं मन में घर करे बैठी हैं और अपनी योग्यता पर ही जरूर से ज्यादा शक हो रहा है। और दूसरी तरफ की पारिवारिक सपोर्ट भी मिल नहीं रहा है। और जो छोटे बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, वे भी पढ़ाई में अपना ज्यादा मन लगाएंगे नहीं, कला की तरफ उनका रुझान होगा, आर्टिस्टिक एक्टिविटीज में बिजी होंगे, खेलकूद में व्यस्त होंगे और मोबाइल और सोशल मीडिया पर आपका अधिक समय बीतेगा। ये सारी बातें हैं। अब बात करते हैं महिलाओं की। तो जो आपकी राशि की महिलाएं हैं, उनको यूरिनरी संबंधी किसी प्रकार की रोग परेशानी हो सकती है और मासिक धर्म से संबंधित परेशानी भी हो सकती है। असंतुलित मासिक धर्म रह सकता है, सिर में दर्द की समस्या रह सकती है और चिड़चिड़ाहट स्वभाव में शामिल रहेगी। हालांकि आप अपना काम पूरा करेंगे, कोई समस्या नहीं है, कार्य में पूरे होने में कोई रोक नहीं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में खिन्नता, मन में गुस्सा, क्रोध जैसा भरा रहेगा। हर एक व्यक्ति के साथ आपका ऐसा ही व्यवहार रहेगा जिससे कि आपको अलग थलग सा महसूस होगा। ऐसा लगेगा जैसे अपनों के बीच ही आपको अलग थलग सा कर दिया गया है। जो महिलाएं प्रोफेशन में है, यानी कि नौकरी करती हैं, जॉब करती हैं या बिजनेस वगैरह कर रही हैं, उन महिलाओं को भी काफी संघर्ष, काफी तनाव का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें जरूरत से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस, तनाव उन्हें लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से उनका मन खराब रहेगा। तो कहने का मतलब यह है कि महिलाओं के लिए स्थिति थोड़ी सी निगेटिव है। आपसी रिश्ते, प्रेम संबंध भी महिलाओं के ज्यादा अच्छे नहीं चलेंगे, वहां पर भी खटपट मची ही रहेगी, बनी ही रहेगी। अब बात करते हैं विदेश से। जो विदेश में व्यापार कर रहे हैं उन लोगों का व्यापार ठीक चलेगा, अच्छा चलेगा, सरकारी सपोर्ट मिलेगा, डॉक्यूमेंट वगैरह की थोड़ी बहुत अड़चने हो भी सकती हैं, लेकिन बड़ी आसानी से निकल जाएंगी। जो लोग विदेश में नौकरी कर रहे हैं उनके लिए स्थिति अच्छी नहीं है, कठिन है वातावरण, नौकरी छूटने तक का खतरा है, तो थोड़ा सा सावधान रहें, सतर्क रहें। विदेश में जो लोग बिजनेस करते हैं, अपना खुद का बिजनेस, जो व्यवसाय चला रहे हैं, उनका काम ठीक ठाक चलेगा, ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा। ठीक है। सौंदर्य प्रसाधनों का, होटल का बिजनेस, प्रॉपर्टी का बिजनेस, सजावटी सामान का, घर गृहस्थी का सामान का बिजनेस, व्यापार ठीक ठाक चलेंगे। बाकी ज्यादातर कार्यों में मंदी रहेगी। एक तरह से देखा जाए तो आप अपना काम पूरा कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, पूरी निष्ठा के साथ निभा रहे हैं, सबको बराबर सम्मान दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन में नेगेटिविटी, खिन्नता, उदासीनता का भाव है। जीवन की कटु सत्य और कड़वी सच्चाइयों ने आपके दिल को तोड़ दिया है, तो इस वजह से आप कहीं ना कहीं अपने आप को पूरी दुनियादारी से थोड़ा सा काट सा लेंगे और एकांत प्रिय से हो जाएंगे, कम बोलने वाले और एकांत प्रिय से हो जाएंगे। तो ये स्थिति तो अच्छी है, लेकिन अगर ये स्थिति नकारात्मक होती है तो ये आपके लिए विनाशकारी है, क्योंकि ये आपकी बुद्धि पर पर्दा डाल देगी और आपको डिप्रेशन में ले जा सकती है। तो बेहतर यह है कि आप इस स्थिति में जाएं जरूर, क्योंकि एकांकी होना ही जीवन का मूल सार है, क्योंकि वहीं से स्व की खोज शुरू होती है, खुद का बोध प्रारंभ होता है।
लेकिन इसमें आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं। तो एक खोजी के तौर पर एकांकी हो, ना कि एक भ्रमित जीव की तरह एकांकी हो, क्योंकि भ्रमित हुए तो डूब जाएंगे और खोजी हुए तो उभर कर बाहर वापस आ जाएंगे नए आत्मविश्वास के साथ। ठीक है, अब बात करते हैं 3 बड़ी खबरों की, घटनाओं की, जो आपके जीवन को बदल कर रख देंगी। कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में कोई विशेष कार्य, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिलेगा, जिसे पूरा करने से आपकी निश्चित पदोन्नति है, सैलरी बढ़ेगी। इसी प्रकार बिजनेस व्यवसाय करते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट का चांस मिलेगा, किसी प्रकार की पार्टनरशिप का ऑफर मिलेगा, किसी प्रकार का नया ऐसा प्रोजेक्ट मिलेगा, आप खुद ही कोई ऐसा कार्य कर पाएंगे जिससे कि आपको उन्नति होगी, व्यापार आपका बढ़ेगा, फलेगा, फूलेगा। ठीक है, इसी के साथ साथ आपकी किसी पुराने मित्र या प्रेमी से मुलाकात होगी, जिससे मिलने के बाद आप अपने मन को, अपने दिल को हल्का कर पाएंगे, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। और हो सकता है कि यह व्यक्ति, यह इंसान आपकी किसी प्रकार से इस प्रकार मदद करे कि आप अपनी मुसीबतों से, परेशानियों से बाहर निकल पाएं, यानी जीवन के संकटों और कष्टों से भी आपको मुक्ति दिलाने का यह कार्य कर सकता है। अब बात करते हैं उपाय और क्रियाओं की। इस समय और काल पर जिन उपायों और क्रियाओं की आपको आवश्यकता है, सबसे पहला उपाय आप ये करिए कि आपके कुल देवी या देवता जो भी है, उनके स्थान पर आप जाइए। ठीक है, घर पर उनकी पूजा पाठ करना अलग बात है, लेकिन उनके धाम, उनके स्थान पर जाना, जैसे आसपास कोई मंदिर है, जैसे कि मान के चलो, जैसे हमारी कुल देवी हैं, माँ भद्रकाली हैं, तो उनके धाम पर जब आप जाते हैं, उनके पास जाते हैं, उनके मंदिर में जाते हैं, तो एक अलग ही अनुभव होता है। तो ऐसे ही आपको अपनी कुल देवी या देवता के धाम पर जाकर विशेष पूजा पाठ करनी है। ठीक है, खुद से करिए, किसी को, पंडित जी वगैरह को ना बुलाइए, खुद से करिए, प्रसाद चढ़ाइए, भोग लगाइए, वहां पर मंत्रों का उच्चारण करिए। ठीक है, इसी के साथ साथ दूसरा कि रोज आपको ध्यान करना है, यानी मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करना बहुत बड़ी क्रिया है। शुरुआत में आपको इसमें परेशानी हो सकती है। आंख बंद करके लेटिए। मेडिटेशन की कई विधियां हमने अपने कार्यक्रमों में सिखाई हैं आपको। एक बहुत ही सरल विधि है कि रात को जब आप सोने जाते हैं तो उस समय पर सीधे होकर लेट जाइए और आंख बंद करके अपने जीवन की सबसे अच्छी घड़ी, सबसे अच्छे पल, जब आपको बहुत ज्यादा आनंद की प्राप्ति हो रही थी, उस समय को जीने की कोशिश करिए। उसे बिल्कुल उसी तरह याद करिए कि जैसे आप उसी समय में हैं। आपको क्या-क्या महसूस हुआ, हर छोटी से छोटी बात को महसूस करिए और इस प्रकार आपको नींद आ जाएगी। और जब आपको नींद आ जाएगी तो ये ध्यान की एक बहुत ही अच्छी विधि है। इससे आपको अगले दिन ही रिजल्ट मिलने शुरू होंगे। ये नहीं करना है तो फिर जब आप सुबह सोकर जागें, नित्य कर्म से मुक्त होने के बाद कम से कम आधे घंटे के लिए या 20 मिनट के लिए ही आंख बंद करके बैठिए और मन को शांत करने की कोशिश करिए और अपने ध्यान को यहाँ आज्ञा चक्र में, यानी दोनों आंखों के भवों के बीच में अपनी आंखों से, यानी बंद आंखों से देखने की कोशिश करिए, मन की आंखों से। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक प्रकाश का अनुभव होगा। जब आप आंख बंद करके बैठेंगे पूरे ध्यान के साथ, जो मन में विचार आ रहे हैं उन विचारों पर ध्यान आप नहीं देंगे, विचार तो आएंगे ही, तो विचारों पर ध्यान आप नहीं देंगे, आंख बंद करके आप बैठे रहेंगे, तो धीरे धीरे यहाँ पर आपको एक रोशनी सी प्रज्वलित होती दिखाई देगी, जैसे एक ज्योति जल रही है। तो वो ज्योति जो आपको दिखाई देना शुरू होगी, तो वहां से आपकी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत हो जाएगी, स्व के बोध की शुरुआत हो जाएगी। ध्यान जरूर करना है। जो व्यक्ति ध्यान करता है वह व्यक्ति पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरा होता है और देवी देवता उसका साथ अवश्य देते हैं। ठीक है, बहुत सारी बातें ध्यान के विषय में आपको हम बता सिखा सकते हैं, पूरे दिन का ये सेशन चल सकता है, लेकिन समस्या ये है कि समय का अभाव रहता है यूट्यूब पर वीडियोज में, तो इसलिए जल्दी जल्दी से बता रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे बड़ा उपाय आपको हम बताते हैं कि नींबू आपको लेना है। ठीक है, 2 नींबू लेने, क्योंकि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी यदि है तो इसको हटाने के लिए ये विधि है। 3 दिन तक लगातार इस क्रिया को करना है, किसी भी दिन से प्रारंभ करना। 2 नींबू की आवश्यकता है। 1 नींबू को आपको लेना है और इस नींबू को आपको धागे से लपेटना है। कलावा जो होता है उसे लपेटना, उसमें छेद नहीं करना, और इसे धागे से लपेटने के बाद अपने घर के मुख्य दरवाजे के बीचों बीच टांग देना है। इसी के साथ साथ दूसरा नींबू लेना है, उस नींबू को खड़ा काटना है, आड़ा नहीं। ठीक है, खड़ा उस नींबू को काटेंगे और उस नींबू के ऊपर आपको रखनी है थोड़ी सी पीली सरसों। दोनों टुकड़ों पर थोड़ी थोड़ी पीली सरसों रखें, एक एक लौंग का जोड़ा रखें और थोड़ा भीमसेनी कपूर रखें और इसे घर के दरवाजे पर इस तरफ और इस तरफ रख के आप जला दें, कपूर को आप जला दें। ठीक है, जब आप इस क्रिया को करेंगे तो आपको थोड़ी देर वहीं पर रुकना है, बैठना है, और रात्रि के समय आप इस क्रिया को करें। ठीक है, आपको तुरंत फीलिंग आएगी, तुरंत आपको अनुभव आएगा, तुरंत आपको पॉजिटिविटी का एहसास होगा और आपको हल्कापन महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपके शरीर से कोई बोझ हट गया,
आपके जीवन से कोई बोझ हट गया, आपको तुरंत अच्छा अनुभव होने लगेगा। ये बड़ा चमत्कारी उपाय है, तो इन उपायों को आप करिए। बाकी जो बातें हमने आपको बताई हैं वे आपके गोचर चार्ट के अनुसार है, जन्म चार्ट के अनुसार नहीं। लेकिन हो सकता है कि आपके जीवन में कोई ऐसी स्थिति बनी है जिससे आप बाहर ही नहीं निकल पा रहे, यानी कर्जा है तो छूट ही नहीं रहा है, या फिर व्यापार है तो डूबता जा रहा है, या फिर घर में हमेशा नेगेटिविटी, कलह क्लेश का माहौल है, यानी कि परेशानी आपका पीछा ही नहीं छोड़ रही, आपने लाख उपाय कर लिए। तो हो सकता है कि आपकी कुंडली में कोई दोष है, कोई विशेष पाप ग्रह योग है, तो उससे मुक्ति पाना आपको जरूरी है, वरना आपके जीवन में दुख हमेशा बना ही रहेगा। तो उसके लिए आप अपनी कुंडली का आकलन करा सकते हैं। नंबर वीडियो में है, इन नंबरों पर फोन करिए, हम तुरंत आपकी कुंडली का आकलन करके देंगे और आपकी कुंडली के दोषों के अनुसार सटीक उपाय आपको दे देंगे। साथ ही साथ लंबे समय से चली आ रही नेगेटिविटी को काटने के लिए आपको विशेष महारक्षा कवच है, यह हम आपको दे देंगे। इस महारक्षा कवच को आप जैसे ही अपने घर में, अपने जीवन में लेकर आएंगे, आपको तुरंत इसकी शक्ति का एहसास होगा। यह महारक्षा कवच हमारी आराध्य देवी मां बगलामुखी के विशेष मंत्रों से जागृत है, अभिमंत्रित है और बेहद शक्तिशाली है। जिसने भी इसे अपने घर में मंगाया है उसके जीवन में 100% परिवर्तन आए ही आए हैं। एक ऐसा आदमी सिंगल नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि इसने काम नहीं किया है। तो जीवन भर की नेगेटिविटी, नकारात्मकता को काटने की शक्ति है। याद रखना कि मां बगलामुखी के लिए नकारात्मकताएं, भूत प्रेत, पिशाच और शत्रु उनका भोजन है, उन्हें तो वो चबा चबा कर खा जाती हैं। तो ऐसे ही यह आपके पास पहुंचेगा तो अपना प्रभाव दिखाई देगा। तो इस कवच को ऑर्डर करें, साथ ही कुंडली का आकलन कराएं और जीवन को तुरंत अपनी आंखों के सामने बदलते हुए देखें, महसूस करें। सैकड़ों लोगों ने लाभ लिए हैं, आप भी ले लीजिए। नंबर वीडियो में है, इन पर फोन करेंगे, सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। पूरे भाव के साथ, भक्ति के साथ मां को याद करते हुए प्रेम से बोलिए, जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।